नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दोर्यः छनादा सिद्ध स्वर्गी गण गण समध्या सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तथा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका पंच परमेष्टि भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम सरस्वती भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की तीन कम 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांगिनी वाणी माता की बोली परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म की राष्ट्र संत आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्मा भगवान महावीर के शासन में हम सब लोग अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान महावीर की वीतरा छवि को देखकर कम से कम एक बार तो मन में ये भाव आते हैं कि पूरे विश्व के अंदर मेरे पास जो परमात्मा मिला है वैसा परमात्मा किसी के पास नहीं है। और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मन में ये भाव आ जाते हैं कि इस मंत्र को बोलने मात्र से जब एक कुत्ता देव बन जाता है, इस मंत्र का स्मरण करने से एक अंजन जैसा भी निरंजन बन जाता है। मेरे को ऐसा मंत्र मिला है कि मैं किसी भी आपत्ति में पड़ जाऊं, किसी भी मुसीबत में आ जाऊं, यदि मैंने एक बार अपने मन वचन और काय से एक बार मैंने भावों से यदि पंच प्रमेष्टि का स्मरण कर लिया तो सारे दुख दूर होते हैं। इतनी ज्यादा श्रद्धा किसी कैसा भी जैनी हो उसको ये तो श्रद्धा है कि मैं दिगंबर जैन हूं और मुझे जन्मजात क्या मिला है? मुझे जन्मजात क्या मिला है? जिस प्रकार बाप मरने के बाद यदि घर में एक ही बेटा है तो बाप की सारी संपत्ति बेटे को देनी है, लिखा पढ़ी हो या नहीं हो, वैसे ही यदि मैं जैन कुल में जन्म लिया है, यदि मैं जैन कुल में पैदा हो गया हूं तो मुझे 4 चीज तो फ्री मिली है। पहला सच्चे देव, दूसरा सच्ची जिनवाणी और तीसरा सच्चे गुरु और चौथा नमोकार मंत्र। यदि कोई भव्य जीव इन चारों की संगति कर ले, इन चारों को अपना जीवन समर्पित कर दे तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं निश्चित रूप से उसको सम्य दर्शन की प्राप्ति तो हो जाएगी। भव्य आत्माओं, हमारा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन पे टिका हुआ है। हमारा मोक्ष मार्ग सच्चे समर्पण पर टिका हुआ है। यदि मोक्ष मार्ग में से सम्यक दर्शन को अलग कर दें तो आपके पास क्या बचा? ज्ञान और चारित्र। ज्ञान और चारित्र से मोक्ष होता है, ये निश्चित है, किंतु कब? जब उसमें सम्यक दर्शन हो। ऐसा कोई आत्मा नहीं जिसकी आत्मा के अंदर श्रद्धा नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, चारित्र नहीं हो। क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं। हमारी आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं आत्मा में? यदि हम आपसे पूछें आपकी आत्मा पे अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में से आप कितने नाम जानते हो? सम्यक
सम्यक दर्शन का नाम जानते हो, ज्ञान का नाम जानते हो, चारित्र का नाम और सुख आनंद चारित्र, ये सब मेरी आत्मा में है। मेरी आत्मा अनंत गुणों का स्वामी है और जब मैं इन आत्मा के गुणों को स्मरण करता हूँ, जब मैं इन आत्मा के गुणों को देखता हूँ, तो मेरी आत्मा के अंदर मुझे संतोष प्राप्त होता है। जब मैं अपने भगवान आत्मा का स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मैं आज भी जिस प्रकार की आत्मा सिद्ध परमेष्टि की है, जिस प्रकार के गुण अरहंतों के पास में है, वैसे ही गुण हमारे अंदर क्या हो? जैसे गुण अनंत भगवान के पास है, जैसे गुण सिद्धों के पास में है, जैसे गुण सिमंदर स्वामी के पास में है, जैसे गुण भगवान राम के पास में है, जैसे गुण भगवान हनुमान के अंदर है, वैसे गुण हमारी आत्मा में है। जबरदस्ती यहां मत करो। जैन शासन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। जैन शासन प्रैक्टिकल है, थ्योरिकल नहीं है। प्रैक्टिकल करो। जैसे गुण अरहंत में है, जैसे गुण सिद्ध में है, जैसे गुण सिमंदर स्वामी के पास में है, क्या वैसे गुण मेरे अंदर भी हैं? और यदि मेरे गुण मेरे अंदर हैं तो क्या वही गुण एक निगोदिया जीव के अंदर भी हैं? एक बार एक माताजी ने प्रवचन किया था, बोला था कि आप भव्य जीव हो। कौन हो? यदि आप भव्य हो, यदि आप गुरु महाराज की सेवा करोगे तो भव्य बन जाओगे। यदि आप मिथ्या दृष्टि जीव हो, सच्चे देव सा गुरु की भक्ति करोगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे। यदि आप अज्ञानी हो तो जिनमानी पढ़ पढ़कर गुरुओं की संगति कर करके ज्ञानी बन जाओगे। बात सत्य गलत है? सतीश जी सत्य गलत है? गलत है, सही है? सही है। तो मुझे ये प्रमाण दे दो कि तुम भव्य जीव हो और तुम मेरे पास आ जाओ तो भव्य बन जाओगे। अरे मैं क्या, यदि सारे तीर्थंकर भी आ जाए तो अभव्य को भव्य। ज्ञानी को अज्ञानी कोई बना नहीं सकता, अज्ञानी को ज्ञानी कोई बना नहीं सकता। यदि तुम गरीब हो तो गरीब रहोगे, तुम्हें कोई अमीर। आपको यदि अमीर बनना है तो पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। यदि आप मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। यदि आप सम्यक दृष्टि हो और आप चाहते हो कि मेरा कल्याण हो, मुझे सिद्ध पद की प्राप्ति हो, तो पुरुषार्थ तुम्हें देव शास्त्र गुरु निमित्त हो सकते हैं। किंतु एक ध्यान रखना, अभव्य जीव को कितने ही निमित्त मिल जाए फिर भी वो कभी भव्य बनने वाला। अब सोच लो, यदि तुम भव्य जीव हो, अभव्य तो नहीं हो ना, यदि भव्य जीव हो तो ध्यान रखना, आपकी लगन, आपका उपयोग बार बार कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? वो कह रहे सच्चे देव सात गुरु में। सच्चे देव सात गुरु में तो हम अनंत बार गए हैं, अनंत बार पूजा। आचार्य कुमुद चंद्र कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं कि हे भगवंत, आकर नितोपि महितोपि निरीक्षतोपि, हे भगवंत मैंने अनंत बार आपको देखा है, अनंत बार बढ़ बढ़ के मैंने थाली भर भर के आपके चरणों में अष्टदर्भ भी चढ़ाए हैं, बड़े बड़े कलशों से मैंने अभिषेक भी किया है, अनंत बार देखा है, अनंत बार पूजा की और अनंत बार नमस्कार भी किया। किंतु कैसे किया? भावों से रहित होकर। यदि एक बार भी
मैं यदि भाव सहित आपकी वंदना कर लेता तो मेरा जन्म जन्म का मिथ्यात्व मिट जाता। इसी बात को जय धवल पुस्तक और आचार्य कुंद स्वामी अपने समय सार में प्रवचन सार में कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, हे ज्ञानी जीव, अपनी आत्मा को समझते हुए, अपने परमात्मा को देखते हुए, अपनी अंदर आत्मा को निहारते हुए यदि तू सामने वाली वीतरागता देखेगा, मंदिर में गए हो, भगवान को देखा है, भगवान को देखकर इन दो नेत्रों से आपने भगवान को देखा है, किंतु ज्ञान रूपी नेत्र से अपनी आत्मा को देख। भाइये में तूने आलम्बन लिया है वीतराग मुद्रा का, किंतु अंतर में अपने परमात्मा को देख ले, उसी क्षण तेरा मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। हम जानते हैं अनंत के 4 गुण होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। किसके गुण है ये गुण किसके हैं? भगवान अनंत के। आप कौन हो? आप कौन हो? ये गुण भगवान के, हमारे गुण नहीं है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करम भूपताम जातारम विश्व तत्वानाम वंदे। किनके गुणों की कथा चल रही है यहाँ पर? वंदे तदगुण लब्धे। किनके गुणों की वंदना चल रही है यहाँ पर? किनके गुणों को नमस्कार कर रहे हो? वंदे तदगुण लब्धे। भगवान के, ऊपर वाले के, नीचे वाले के नहीं, ऊपर वाले की। जब देखो ऊपर जाने की तैयारी करते हो। अरे भगवंत, इस श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि भगवान के अंदर अनंत तुष्टि विद्यमान है, भगवान के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, किंतु हे भव्य आत्मा, वो गुण उनके हैं, वो गुण तुझे मिलने वाले हैं। सती जी मिल जाएंगे ना? पत्नी धर्म करे तो पति को हिस्सा मिलेगा, वो वहां कर रही है। पत्नी धर्म करे तो पति को मिलेगा, मैडम काम करे तो उज्जवल जी को पेट भर जाएगा। पत्नी ने धर्म किया तो फल किसको मिलेगा? पति को मिलेगा ना, पत्नी को मिलेगा। और पत्नी ने भोजन किया तो पति का पेट। इसी प्रकार आप कह रहे हो वो गुण किनके हैं? ऊपर वाले परमात्मा के। तो उनकी वंदना करने से तुम्हें गुण मिलने वाले। बोलो। जब आप ये जान रहे हो पत्नी खाएगी, पत्नी का पेट भरेगा, पत्नी धर्म करेगी, उसको फल मिलेगा, आप धर्म करोगे, आपको फल मिलेगा, फिर ऊपर वाले के गुण मुझे कैसे मिल सकते हैं? क्या आपको ऊपर वाले के गुण मिल सकते हैं? क्या मिल सकते हैं ना? अंदर वाले, मैं तो ये कह रहा हूं क्या भगवान के गुण आपको मिल सकते हैं? आपने बोला क्या? वंदे तदगुण लब्धे। इसका अर्थ क्या हुआ? वंदे तदगुण लब्धे। आपके गुणों की प्राप्ति करने के लिए मैं आपको वंदना करता हूं। तो भगवान की वंदना करने से क्या मिलेगा? आपने भगवान महावीर को नमस्कार क्यों किया? कि आपके अंदर अनंत तुष्टि विद्यमान है, ये गुण मुझे मिल जाए, इसलिए वंदना करी ना। तो क्या भगवान के गुण तुम्हें मिलेंगे? भगवान के गुण मुझे नहीं मिलेंगे, किंतु हे भगवान, तेरे गुण तेरे पास, मुझे तेरे गुण नहीं चाहिए, तेरे गुणों से मेरा भला। डाउट हो रहा है? डाउट हो रहा है ना? भगवान तुम्हारे गुण तुम्हारे पास, तुम्हारे गुण मांगने में नहीं आया, नौकी में भिखारी बन के नहीं आया हूं तुम्हारे पास। भिखारी हो क्या?
भिखारी हो, कह रहे भगवान का तो भिखारी बनकर ही आएंगे। वो भजन में बोलते हो ना, एक दर से भिखारी हे, क्या बोल रही, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर से भिखारी आया है, पग भिक्षा दर्शन पाने को दो नैन कटोरे। अरे मां समझो, भिखारी बनकर नहीं जा रहे हम, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं जो गुण भगवान के हैं वो गुण। आप गरीब हो क्या, भिखारी हो क्या? अरे मेरी आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, अनंत, और मेरे ये अनंत गुण कैसे हैं? एक एक गुण ऐसा है जो कभी विनाश होने वाला। परिवार टूट जाए तो टूट जाए, धन रूठ जाए तो रूठ जाए, बच्चे पत्नी मर जाए तो मर जाए, किंतु मेरी आत्मा का कभी विनाश होने वाला। ये श्रद्धा है क्या? ये श्रद्धा है क्या? डाउट हो रहा है। बच्चा आदि जरा सी घर में परेशानी आ जाती है तो तुरंत आपके परिणाम डाउन, एसी से डीसी बन जाते हैं। जरा सा पुण्य बढ़ जाए तो आपके डीसी से एसी हो जाते हैं। क्या किया आपने? एक ध्यान रखना, आपकी आत्मा का कोई भी गुण पर वस्तुओं के द्वारा अवलंबित नहीं है। आपकी आत्मा का एक भी गुण पर वस्तु के ऊपर आश्रित नहीं है। यहाँ तक कि आपका एक एक परिणाम, एक एक विशुद्धि आपके स्वयं पे आधारित है। आप जैसी विशुद्धि चाहोगे वैसी विशुद्धि प्राप्त। हमने क्या कर दिया? हमने अपना सारा अस्तित्व, सारे परिणामों को पर वस्तु में डाल दिया है। आपका एक एक गुण इतना अनमोल है कि वो कभी विनाश होने वाला। इसलिए जैसे गुण परमात्मा के अंदर है वैसे गुण मेरी आत्मा के अंदर। जबरदस्ती करो हैं। खुद स्वामी यही बात कह रहे हैं कि आत्मा परमत नहीं है, आत्मा अपरमत नहीं है, आत्मा का कोई गुण स्थान नहीं है, आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा का कोई काम नहीं है, और आत्मा का कोई घर। आत्मा तो गायक स्वभावी आत्मा है। आत्मा तो अविनाशी तत्व है। घर में जरा सी दुख आया नहीं, तुरंत रो पड़े, मंदिर चले गए, भगवान तुमने क्या कर दिया? भगवान कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है तूने किया है। हम किसी के भी कर्म में कर्ता। यदि बच्चा खराब निकल गया है, माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए तो समझ लेना इसके स्वयं के कर्म का उदय है। मेरे आदि परिणाम खराब बन रहे हैं तो समझ लेना सामने वाला निमित्त मात्र था, मेरे ही अशुभ कर्म का उदय है। इसलिए भव्य आत्माओं, वंदे तद्गुण लब्धे। हे आत्मन, हे परमात्मा, वंदना करने आया हूं, किंतु ये मत सोचेना कि मैं आपकी वंदना करने आया हूं। लग रहा होगा कि सब लोग कह रहे हैं ये वंदना करने आया, देखो बड़ी पूजा कर रहा, बड़ी भक्ति कर रहा है, किंतु हे भगवान, मैं आपकी पूजा भक्ति करने नहीं आया, मैं तो अपने ही अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, जो अंदर बैठा है उसी की पूजा करने आया हूं। किंतु बात इतना है, आपको देख देख कर, आपको देख देख कर, आपकी भीतरा छवि को निहारते निहारते मेरे को अपने अंदर की भीतरा छवि दिखाई। मानता हूं कि तुम पावरफुल हो, मानता हूं तुम 3 लोक के अधिपति हो, और ये भी मानता हूं कि तुम्हारे पास केवल ज्ञान स्वरूपी नेत्र हैं। किंतु हे भगवान, इतनी बात तो आप भी जान लेना, मैं भी आपके ही बन सकता हूं। यदि आपके अंदर केवल ज्ञान गुण है तो मेरे अंदर भी केवल ज्ञान गुण की शक्ति तो बैठी है। यदि आप 3 लोक के अधिपति हो तो मैं भी 3 लोक का
अविनाशी हो तो मैं भी देखो आवाज नहीं आ रही ना, बस जबरदस्ती मत बोलो। हमारे अध्यात्म शास्त्र के राजहंस आचार्य कुंदकुम स्वामी कह रहे हैं, भैया मैं तुम्हें आत्मा का अनुभव जो मैंने किया वो बता रहा हूं आपको। आचार्य कुंदकुम स्वामी समय सार की तीसरी ज्योति गाथा में कह रहे हैं कि भैया मैंने आत्मा का अनुभव स्वयं किया है, प्रत्यक्ष किया है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। किंतु एक ध्यान रखना, मेरी सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करना। मैंने अनुभव किया है, जब तुमको मैंने उपदेश दिया है, किंतु फिर भी कह रहा हूं मेरी बात पर, सुनी सुनाई बात पर अनुभव विश्वास नहीं करना। पहले बैठा वेदन अपनी आत्मा के अंदर कर, तो तुझे अप्रत्यक्ष अनुभव। हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला आत्मा हूं, हाँ महाराज जी आत्मा हो। मैंने बोला भैरात्मा हो, हाँ महाराज जी भैरात्मा हो। मैंने बोला परमात्मा हो, हाँ महाराज जी परमात्मा। तो क्या हुआ, आपने सुनी सुनी बातों पे विश्वास कर लिया वेदन। तो मैंने बोला इमली मीठी होती है, ये बात तो नहीं, खट्टी ही होती है। मैंने बोला शक्कर कड़वी होती, नहीं महाराज जी शक्कर तो मीठी ही। और मैंने बोला गुलाब जामुन तो नमकीन था, नहीं महाराज जी आपको मुंह का स्वाद खराब है, नमकीन नहीं मीठा था वो तो। ये तो तुम्हें याद है कि तो जब मैंने बोला कि आप भगवान आत्मा हो तो हाँ, मैंने बोला आप कर्म सहित तो हाँ, मैंने बोला संसारी तो हाँ, मैंने बोला शिव तो हाँ। तो ये क्या हो गया, आपने वेदन संवेदिष्टि जीव हर बात को परखता है। उसी प्रकार भव्य आत्माओं आपके पास में वो हंस होता ना, हंस राजहंस, उसकी चोंच में विशेषता होती है। आप पानी में दूध मिला दो, पानी में दूध है दूध में पानी, अब तुम क्या करते हो तुम ही जानो। पानी मिलाया दूध में दूध मिलाएंगे आप ही जानो। आदि आपने दूध में पानी मिलाया है, वो राजहंस पंछी आदि जब दूध पिएगा तो वो पहचान जाएगा कि इसमें पानी मिला हुआ, क्या करेगा, पानी पानी तो पी लेगा। अच्छा, दूध दूध तो पी लेगा पानी। वैसे ही संवेदिष्टि जीव, वैसे ही भेद विज्ञानी जीव, वैसे ही एक मुमुक्षु, वैसे ही एक ज्ञानी जीव क्या करता है, संसार में रहता है, परिवार के बीच में रहता है, सारे काम करता है, धन भी कमाता है, खाना भी खाता है, बच्चों का पालन पोषण भी करता है और पत्नी को भी राजी रखता है। सारे काम करते हुए सोचता है मैं तो कितने क्या हम तो क्या एक स्वाभी आत्मा है। भाभी संवेदिष्टि जीव एक ज्ञानी जी सारे काम करता है, माता जी महाराज मुनिराज सारे काम करते हैं, किंतु वो ये सब जानते हैं कि भैया ये कब तक का है, जब तक ये आंख खुली है। जब तक ये आंख खुली है सब मुझे अपना 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 कहेंगे। जिस दिन ये आंख बंद हो जाएगी सब इन्हें ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये कहोगे ना। संवेदिष्टि जीव ज्ञानी जीव जानता है कि भैया सबके बीच में रहो। कैसे रहो, पानी आया और बह गया, ये सब बैठे हैं, किंतु कब तक हैं, जब तक मैं इनको अपना मान रहा हूं। वास्तव में ये मेरे कोई भी भेद विज्ञानी यही सोचता है, परिवार है, बच्चे हैं, दुकान है, जाना है, ड्यूटी पूरी करनी है, जबरदस्ती करनी है। जबरदस्ती ये सोच रहे हो या ये सोच रहे हो प्रवचन में जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा, मंदिर में जबरदस्ती अभिषेक करना है। अब वो क्या करें, शाम को माता क्लास लेती है, 1 घंटा बैठना ही पड़ेगा। जब भेद विज्ञानी क्या सोचता है, घर के काम तो मुझे करने पड़ते हैं और आत्मा के लिए मुझे करना है। भेद विज्ञानी बस यही तो लेकर बैठता है, मिथ्या दृष्टि संवेदिष्टि में जाता
अंतर नहीं है, दोनों वही कह रहे हैं। सम्य दृष्टि भी कह रहा है ये भगवान है, सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है, वो भी कह रहा मेरा परिवार है, वो भी कह रहा मेरा परिवार है, किंतु दोनों की मानता में अंतर इतना है, एक कह रहा है परिवार है किंतु मैं परिवार का, सम्य दृष्टि कह रहा परिवार है किंतु मेरा, मैं परिवार का कुछ करने वाला, मैं जग का करता क्या काम। महाराज जी क्यों झूठ बोल रहे हो? आदि नहीं कमाऊंगा ना सीपी साहब, आदि नहीं कमाऊंगा तो नहीं कमाओगे तो परिवार। महाराज यदि एक दिन खाना ना बनाओ तो दूसरे दिन महाभारत शुरू हो जाती है। आप किसी के कर्म के कर्ता, यदि आपने अपने को पर का कर्ता मान लिया, मैंने किया, मैंने किसने किया? पंकज जी मैंने किया, पंकज जी मैंने किया ना। यदि मैंने किया, क्या किया मैंने पर को किया, पर का कर्ता मैं हूं, तो समझ लेना यही मिथ्यात्व है। मैं पर का कर्ता नहीं हूं, मैं अपने ही आत्मा का। कभी नहीं सोचते हो बेटा जरा सी गलती कर दे तो थप्पड़ मारते हो कि मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला था। बस यही अंतर है भेद विज्ञानी के अंदर। भेद विज्ञानी सोचता है शुद्ध निश्चय से मैं मात्र अपनी आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का करता हूं। शुद्ध निश्चय से मैं अपनी आत्मा के शुद्ध भावों का करता धरता हूं। अशुद्ध निश्चय से शब्द पकड़ना, शब्दों को जानना और अभिप्राय समझना। शुद्ध निश्चय से मैं किसी का करता धरता, शुद्ध निश्चय से मैं अपने ही भगवान आत्मा का करता धरता हूं। अशुद्ध निश्चय से मैं क्रोधी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं लोभी हूं, मैं कसाई करता हूं। अशुद्ध निश्चय से क्यों? क्योंकि राग देश कसाई सब कहां से आई? बाहर से आई, अंदर से नहीं आई तो बाहर से भी नहीं आई। बाहर से कहां से आई? दूसरों ने करवाया, तुमने क्यों की? किसने बोला तू क्रोध कर? आपने अच्छा मोबाइल देखा एप्पल का, मोबाइल ने नहीं बोला सतीश जी मेरे पास आ जा मुझे ले लो, तुम्हारा मन उस पर गया, तुमने मोबाइल ले लिया। आप बाजार में गए, अच्छे कपड़े देखे, कपड़े ने कभी नहीं किया कि तुम मेरे पास आ जाओ पंकज जी ले जाओ कपड़े मेरे से। आपने अच्छे कपड़े देखे, आपने क्या किया? अपनी आत्मा के उपयोग को सीधा। उज्जवल जी ने देखा मंडी बहुत अच्छा अनाज ले लो भाई, ले लो, अभी ले लो। क्या किया? राग किया। उसने नहीं किया राग, इसलिए क्या किया आपने? निमित्त बना बाहर, किंतु राग देश करने वाला कौन है? तुम्हारी स्वयं की आत्मा। इसलिए अशुद्ध निश्चय से राग देश कथाएं तेरा मेरा ये सब करने वाला कौन है? मेरी ही आत्मा, ये मेरा विकार भाव, अशुद्ध निश्चय। और व्यवहारने से जितना ये पुद्गल दिख रहा है ना मेरा परिवार, व्यवहारने से मैं पुद्गल कर्मों का करता। अब 3 दशा बन गई आपकी, व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने। शुद्ध निश्चय से मैं अपना ही करता हूँ, अशुद्ध निश्चय से राग देश क्रोध इतने विकारी भाव मेरे वो सब मेरे किए हैं। और व्यवहार से जितनी पर वस्तु मेरे पास है सब उनका करता मैं हूँ। अब इसमें से मैं अपनी आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख का तदात्म संबंध है, एकाग्रता है, एकत्व है, किंतु राग देश क्रोध मान माया परिवार आदि से मेरा एकत्व नहीं है। इतना समझ जाओगे तो समझना भेद विज्ञानी हो। और मिथ्या दृष्टि हो तो बस मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मैंने राग किया, मैंने किया, बस यही अंतर है भेद विज्ञानी में और
मिथ्या दृष्टि में अंतर ज्यादा नहीं है। अभिप्राय को बदलना है। जिस दिन अभिप्राय बदल लोगे उसी दिन आचार्य कौन कौन स्वामी समय सार में कह रहे हैं, यदि तेरा अभिप्राय बदल गया तूने ये समझ लिया कि मैं पर वस्तु का कर्ता, संयोग हो सकता है, निमित्त हो सकता है, निमित्त संबंध तो हो सकता है, किंतु मैं किसी का कर्ता, मेरा पर वस्तु से तदात संबंध नहीं है। कैसा संबंध है? संयोग संबंध हो सकता है, संकलित संबंध हो सकता है, किंतु तदात संबंध तो मेरा मेरी आत्मा से ही है। इतना समझ जाओगे तो समझना दुख में भी सुख का आनंद आएगा। और यदि ये नहीं समझा तो कितना ही आनंद आ जाए फिर भी दुखी बने रहोगे। इसलिए मिथ्यात्व और सम्यक में मात्र अभिप्राय का अंतर है। अभिप्राय सही कर लेना, वरना फिर वही वाला हाल हो जाएगा। हाथी तो पीछे लगा है, हाथी मतलब मृत्यु पीछे लगी है, मृत्यु पीछे लगी है और आपने क्या कर लिया है? भागते 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 उस पेड़ की टहनी पकड़ ली। वो टहनी कौन है? पकड़ जिससे भोगों का आनंद ले रही हो। ऊपर दो चूहे बैठे हैं, एक सफेद और एक काला, वो दिन रात का भेद कर रहे हैं। और ऊपर से शहद की बूंद आ रही है ना, वो शहद की बूंद क्या है? तुम्हारा मोह परिवार, पापा मम्मी, और उसके एक एक बूंद के स्वाद में आपको ये होश नहीं हो रहा है कि वो नीचे से पेट खिल जाएगा। नीचे 4 सांप और अजगर बैठे हो, क्या है? 4 गद्दी के चिन्ह, और जो अजगर है वो निगोद। अब तुम्हें कहाँ जाना है? ऊपर विमान है। देवता कह रहा आजा भाई आजा। अरे रुको ना, भी एक बूंद को लेने दो, अभी पोता खिला रहा है ना, तुम्हें सुनिंदा सुन जाओ। पहले पोते की बात सुन लो। फिर बोला अब तो आजा नहीं, तुझे पत्नी बुला रही, अभी पत्नी के पास हो जाओ। फिर तो अभी रुको, भी माता पिता बुला रहे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ ना तुम अपने। जो देव ऊपर विमान में बैठा वो कौन है? सच्चे गुरु बैठे, कह रहे भैया अब तो धर्म कर ले, अब तो धर्म कर ले। किंतु आकर एक बूंद और एक बूंद हो, अभी आनंद आ रहा है, घर में ही आनंद आ रहा है, घर में ही आनंद आ रहा है। तो क्या हुआ? वो मृत्यु तो आपको ले जाएगी, अगर मृत्यु ले जाएगी फिर कोई काम आने वाला। इसलिए मन पे आता हूँ, अच्छी पर्याय मिली है, अच्छा पुरुषार्थ करो और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। ओम नमः सिद्धे।